हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो अभी तक हमने अपना चैप्टर नंबर 3 क्लास 8th के लिए फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं ना आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक चार्ट लेके आया हूँ जिससे अंदर है ना हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये सब चीज़ें कवर अप करेंगे। तो जल्दी से अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें ये फॉर्म करना है। और हेडिंग लिखेंगे आप अपने क्या, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे इसी चार्ट पे। अगर आपने ये चार्ट लर्न कर लिया, एक बार इसको समझ लिया, तो बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का काम रह जाएगा, वो हम क्वेश्चंस में सीख लेंगे। तो अभी आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का चार्ट लर्न करना है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही इजी और इफेक्टिव वे में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी चीजों को लर्न कर सकते हैं और इंटरलिंक भी कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट पहले से फॉर्म करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट थिंग है नोट, तो दिस टाइप ऑफ लाइंस विद एरो रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइंस and in the figures, and this type of line segments with dash represent the equal sides, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, अ क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स। तो कोई भी एक क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो फर्दर वी कैन डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज काइट। काइट क्या होती है, हमारी पतंग। पतंग उड़ाई है ना काफी, अब तो 15 अगस्त आने वाला है तो पतंग का यूज करेंगे हम। एंड सेकंड वन इज ट्रेपेजियम। तो फर्स्ट आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाट इज काइट एंड व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसको इसी तरीके से चार्ट को फॉर्म करिएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ काइट क्या कहती है कि टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। टू एडजेसेंट साइड्स का मतलब पड़ोस वाली साइड्स। जैसे कि अगर ये मैंने एक काइट फॉर्म करी, तो ये वाली साइड एंड ये वाली साइड बोथ आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड दीज आर इक्वल। Similarly, these two are adjacent to each other. These are equal. Means two adjacent sides are equal. And diagonals are perpendicular. Means if we can join the opposite vertices of a quadrilateral, we can form a diagonal. तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, डायगोनल बनेगा। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे, बट दे आर नॉट इक्वल। इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे को, लाइक दिस, ठीक है। नाउ कम टू द ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम भी एक क्लोज फिगर है, 4 साइड्स है, ठीक है। बट इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसकी 2 साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स, एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स जो दूसरी होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी। मींस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो देखिए कुछ इस टाइप का फिगर, ये वाली साइड इसके पैरेलल और 2 नॉन पैरेलल होंगी, ठीक है। तो इस टाइप की फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम, जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हो, बस अदर 2 साइड से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है, तो इस टाइप के एलिमेंट को या इस टाइप के फिगर को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। मींस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन साइड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ओके। तो देखो ये किसका पार्ट है, ये हमारा ट्रेपीजियम का पार्ट है। तो मींस इट कैन ऑलवेज फॉलो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम। मतलब वो अपने जिसका सब पार्ट बना है उसकी प्रॉपर्टीज तो फॉलो करेगा। मींस इसकी अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी ही, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, बट इसके साथ एक एडिशनल आ जाएगा क्या, कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो वो आइसोस्केलस ट्रेपीजियम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूं कि मैंने नॉन पैरेलल साइड्स को चेंज किया और उसको भी पैरेलल कर दिया, तो देखो इसकी प्रॉपर्टी सेम है कि अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, और मैंने अदर वाली भी इक्वल करने के साथ साथ पैरेलल भी कर दी, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मींस अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी अब कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। मींस अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूं, इसको इससे ज्वाइन करता हूं, लाइक ये दिस इज ए बी सी डी एंड दिस इज ओ, दैट मींस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एज वेल एज बीडी। मींस ओ जो होगा, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो दोनों में क्या रहेगा, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट
मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है, तभी तो उसको बाइसेक्ट करेगा। अब देखो पैरेललोग्राम को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 पार्ट्स में इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। अब देखो हम इसी की प्रॉपर्टीज मतलब तीनों जो पार्ट हैं ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो इन तीनों के पास क्या प्रॉपर्टी रहेगी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये चारों प्रॉपर्टीज ये तीनों फॉलो करेंगे। बट अगर मैंने क्या कहा इनकी प्रॉपर्टी में थोड़ा छेड़छाड़ किया, मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसके अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ सारी साइड्स इक्वल कर देता हूं, बट बाकी 3 प्रॉपर्टीज सेम रहने देता हूं। मींस मैंने अपोजिट साइड्स को मींस ऑल साइड्स आर इक्वल कर दिया, तो ऑल साइड्स को इक्वल करते ही क्या हो जाएगा, वो रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स को इक्वल नहीं किया, ओनली साइड्स को इक्वल किया। साइड्स इक्वल, एंगल्स नॉट इक्वल, तो रोम्बस। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे क्योंकि उसके भी करते हैं। अगर अब मैंने यहां पे क्या किया, एंगल्स को इक्वल कर दिया, साइड्स को इक्वल नहीं किया, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री बट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। एंड डायगोनल्स इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे 90 डिग्री करेंगे डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे और बाइसेक्ट तो करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब मैंने क्या दोनों को इक्वल कर दिया, अपोजिट साइड्स को भी इक्वल कर दिया और सारे ऑल साइड्स को भी इक्वल कर दिया और ऑल एंगल्स को भी इक्वल कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स भी इक्वल, ऑल एंगल्स भी इक्वल, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स इक्वल भी होंगे। रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं रहेंगी, ऑल एंगल्स इक्वल रहेंगे, डायगोनल्स इक्वल रहेंगे और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। रोम्बस में क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, बट ऑल साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इस सुंदर से चार्ट को आप अपने नोटबुक पे नोट करिए, इसको फॉर्म करिए और इनकी प्रॉपर्टीज को लर्न करिए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3.3, ठीक है। तो 3.3 स्टार्ट करते हैं बेटा। 3.2 तक हम कवर कर चुके थे, ठीक है। अब हम अपना जो हमने चार्ट बनाया था हम उसी का यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मींस वी मस्ट नो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। ओके, तो हम इसी का यूज करेंगे सभी का। तो देखिए उसने पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD इज अ गिवन पैरेललोग्राम, कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड, ठीक है। तो आपको बताना है किस प्रॉपर्टी से आपने इसका सॉल्यूशन किया है। तो AD किसके इक्वल होगा बेटा, AD दिस इज अ साइड and opposite sides of a parallelogram are equal, that means AD is equals to BC. Reason, opposite sides of a parallelogram are equal, reason लिखेंगे आप, ठीक है। DCB is an angle and we know that opposite angles of a parallelogram are equal, means this angle must be equals to this angle and this angle is DAB, that means DAB, ओके। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, रीजन लिखना है आपने, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको नोट करना है, ठीक है। OC इज द हाफ ऑफ डायगोनल, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो डायगोनल। अब वी नो दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मींस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट मींस OC इज इक्वल्स टू OA। तो रीजन, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप। अब देखिए मेजर ऑफ DAB एंड CDA मींस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन मैं लिख देता हूं, क्या होता है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram is 180 डिग्री, और सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो मींस A एंड D का सम 180, A एंड B का सम भी 180, B और C का सम 180, C और D का सम 180, मतलब जो एक दूसरे के पड़ोस में है उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z।
तो यार देयर आर 5 पार्ट्स, उसमें से मैं आपको 3 कराऊंगा, 2 मैंने यहाँ नोट किया, अभी एक और करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए उसने बोला आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और बताना है कैसे निकाली। तो जेड प्लस दिस, देखिए y इज इक्वल टू 100 बिकॉज एंगल D इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल D क्या है आपका y है और ये क्या है 100 है, तो y की वैल्यू 100 आ गई, कोई प्रॉब्लम? ओके। अब देखिए एंगल Z मींस एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा 180 डिग्री। सिमिलर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो दोनों का सम 180। एंगल A क्या है Z, B क्या है 100, तो एंगल Z कितना आ गया बेटा 80 डिग्री। 180 माइनस 100, तो Z भी आ गया और Y भी आ गया। एंड Z एंड X क्या है एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स, एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, तो मींस X भी कितना हो गया 80 हो गया। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन बहुत जरूरी है लिखना, इसी को रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, तो रिप्रेजेंटेशन में आपको अपना रीजन लिखना है, विच प्रॉपर्टी यू यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो आप, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपको रीजन फाइनली लिखना ही लिखना है, अगर आप रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी का आप सेकंड पार्ट करते हैं। आई कैन नोट दिस, वीडियो को पॉज करके आप नोट करेंगे, इसका सॉल्यूशन यहां पे लिख लो। देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, पैरेललोग्राम है आपके पास। फर्स्ट वी कैन नेम इट ए बी सी डी फॉर आवर कन्वीनियंस, और वी कैन राइट इट एज डब्ल्यू भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एज वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके, ये इसके इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कितना आ गया आपका 50, एंड W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स, दोनों सेम लाइन पे बन रहे हैं, लीनियर पेयर है। तो W की वैल्यू कितनी थी आपकी 50, Z 180, Z की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री माइनस 50 दैट इज 130। Z भी आ गया, कोई प्रॉब्लम, इजी है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखेंगे x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 130, x की वैल्यू 130 और y इज इक्वल टू क्या है x, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 130 बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इजी है, बट आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप रीजन जरूर लिखेंगे। अगर आप रीजन नहीं लिख रहे हैं तो मीन्स गड़बड़ है, फिर वहां पे आपका टीचर नंबर काटेगा, फिर आप फिर परेशान होंगे। तो इसलिए पहले चार्ट को लर्न कर लीजिए ताकि आपको सारी प्रॉपर्टीज लर्न हो जाए। प्रॉपर्टीज लर्न हो गई तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उसने बोला कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। आपको एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है और फिर देख चेक करना है कि अगर वो पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, उसने बोला है कि हमारे पास एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री है। तो क्या बन सकता है, यस बन सकता है। देखो मैंने बनाया A B C D, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, इट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है आपका पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो इट इज अ पैरेललोग्राम, बट अभी देखिए चेंज भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही केस सोचें, डिफरेंट केसेस भी तो सोचने पड़ेंगे। अगर मैंने फिर से एक फॉर्म बनाया कुछ इस तरीके से,
ओके, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए ये मान लिया ए बी सी डी, एंड उसने क्या बोला है, बी और सी डी का सम जो है 180 होना चाहिए। हमें ये तो नहीं पता कि बी कितना होना चाहिए और डी कितना होना चाहिए। मैंने इसको लेट कर लिया कि दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 110 डिग्री, ओके। ये मैंने मान लिया दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज 120 एंड दिस इज 60, तो सम आपका 360 आएगा। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल है, तो ये आपका इट इज अ क्वाड्रिलेटरल but not a parallelogram, but the sum is 180 B and D। यहाँ पे B and D का सम क्या है हमारा, 180 ही है। तो किसी केस में बन जाएगा, किसी केस में नहीं बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, मे और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, मे और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था, सेकंड में उसने बोला है कि हमारे पास एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। उसने कहा ए बी इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस वन सी डी इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। ए डी 4 एंड दिस इज 4.4, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए। तो ए डी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, मीन्स अपोजिट sides are not equal, तो it is not a parallelogram, पैरेललोग्राम फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब उसने बोला देखो नेक्स्ट एक और बनाते हैं थर्ड के लिए, ए बी सी डी। उसने कहा एंगल ए 70, एंगल सी 65, तो यहां पर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, मींस अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, so it is not a parallelogram, ठीक है। तो अगर वो उसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो हो जाएगा, जैसे कि इस केस में कर रहा था तो पैरेललोग्राम हो गया था, इस केस में नहीं कर रहा तो नहीं हुआ, इसमें भी नहीं करा उसमें भी नहीं करा। तो समझ में आया सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, क्या बोला, ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, की जो उसके दो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल मेजर के हैं। तो ऐसी फिगर आप बना के देख भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक फिगर मैं बनाता हूं, कुछ फिगर डिफरेंट फिगर आप भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यू कैन मेक 2 to 3 फिगर्स, ओके। मान लेते हैं ये वाला एंगल 70 है एंड ये वाला एंगल भी आपका 70 है, बट दिस इज इक्वल्स टू 110 एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, सबका सम कितना होता है 360, तो 110 प्लस 70 प्लस 70 250, दिस इज 110, अपने आप ही आएगा वो। अगर दो एंगल्स अपोजिट इक्वल होंगे तो आप कोई भी एंगल ले लीजिए वो हमेशा इक्वल ही आता है। देखिए फिर से एक और ट्राई करते हैं, रफ डायग्राम बनाया, ये मैंने लिया 60 डिग्री, ये भी लिया 60 डिग्री, ठीक है। ये ले लिया मैंने 130, तो सम कितना हो गया 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 30 130, 250, ये कितना आया 110, तो नहीं आया। तो किसी केसेस में आ भी सकता है, किसी केसेस में नहीं भी आ सकता। तो मींस आपको कोई एक ऐसा फिगर ड्रॉ करना है जिसमें दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो बट अदर टू एंगल्स अपोजिट इक्वल ना हो, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे एंगल्स और उसको कवर अप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रफ डायग्राम भी बना सकते हैं और पेंसिल स्केल का भी यूज करके एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फॉर्म करिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। बट द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उसने क्या कहा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2। तो पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ए बी सी डी। उसने कहा टू एडजेसेंट एंगल्स लाइक एंगल ए
एंड एंगल बी आर टू एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों का जो सम है वो दिया है उसने रेशो 3:2 में। 3:2 का मतलब क्या है, मींस एंगल A अपॉन एंगल B इज इक्वल टू 3/2। दैट मींस एंगल A इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एंगल B इज अ मल्टीपल ऑफ 2। रेशो में क्या होता है कि ये आपका 3 का मल्टीपल है तो ये आपका 2 का मल्टीपल है, ठीक है, वेयर x इज कांस्टेंट, क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। देखिए आप इसको रेशो में रखेंगे तो 3:2 आ जाएगा फिर से, है ना। तो जो भी आपका फर्स्ट ऊपर वाला है वो इसके मल्टीपल में होगा और बी वाला 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब एज वी नो दैट कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, राइट, दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू 3x बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Similarly, angle B is equals to angle D. That means it is also 2x. Opposite angles are equal. तो ये आपका अगर 3x है तो ये भी आपका 3x, ये आपका 2x है तो ये भी आपका 2x, and sum of all a plus b plus c plus d 360 होता है ना। तो 3x plus 3x plus 2x plus 2x is equals to 360, means 10x is equals to 360, means x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ओके, इजी है। अब x की वैल्यू आ गई 36 तो एंगल A कितना हो गया, 3x, means 3 into 36, that means 108 डिग्री। तो एंगल C भी आपका किसके इक्वल था, 3x के था, तो ये भी 108 डिग्री। एंगल B क्या था आपका 2x, means 2 into 36, that means 72 डिग्री। सिमिलरली एंगल D भी आपका 2x के इक्वल है तो ये भी कितना आ गया आपका 72 डिग्री। तो हमने सारे निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी मेथड है, एक मेथड और बताऊं, देखो हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट angles of parallelogram is 180 डिग्री। प्रॉपर्टी से तो 3x plus 2x 180, तो 5x 180, तो x 36। देखिए यहाँ पे भी 36 आया, बाकी आप फिर इसी प्रोसेस से यूज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो एंगल A क्या हो जाएगा आपका, सेम 3x दैट इज 108, एंगल B क्या हो जाएगा 2x, तो ये क्या हो गया आपका 72। एंगल AC के बराबर था तो 108, एंगल D आपका 2x था तो ये 72, राइट। इसको भी नोट डाउन करिए आराम से वीडियो को पॉज करके। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। उसने बोला टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। तो हमने पैरेललोग्राम बना लिया, फिगर बना लेंगे ना तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ए बी सी डी, ओके। मींस एंगल A is equals to angle B, two adjacent angles are equal, this is given। अब इसको मान लेते हैं दिस इज से x, तो ये भी x, तो ये भी x, and as we know that angle A is equals to angle C, right, angle A is equals to angle C, that means this is also as opposite angles are equal, तो ये वाला x तो ये वाला भी x, ये वाला x तो ये वाला भी x, means angle B is equals to angle D, same reason, means sum of all आपको पता है, right, तो means angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360, that means x plus x plus x plus x is equals to 360, that means 4x is equals to 360, that means x is equals to 90 degree। If x is equals to 90, that means angle A is equals to 90, angle B be 90, C also 90, D also 90, that means it is a rectangle, ठीक है। स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना सारी साइड्स इक्वल है या नहीं है, बट पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है बेटा, ठीक है।
तो आई होप सबको समझ में आया होगा आज। तो इस वीडियो को सही से देखिए, दोबारा से रिवाइंड करके भी देखिए, ताकि कोई प्रॉपर्टीज लर्न हो जाए। मेरी प्रॉपर्टीज लर्न हो जाएंगी, काम खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।